अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, इस्लामी भाइयों, प्यारी माँ और बहनों, हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वह तमाम लोगों का खालिक व मालिक है, तने तनहा सारे जहानों का पालनहार और माबूद है। हर किस्म की इबादत का मुस्तहिक वही है। बादहो बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खास तौर पर नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं, हम और आप जिनके उम्मती हैं। इस्लामी भाइयों, आज का खुतबा इस ताल्लुक से होगा कि रमज़ान का पैगाम क्या था, हम कहाँ तक उसमें कामयाब हैं। जाहिर सी बात है, रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है या आया था, तो नेकियों के ताल्लुक से, जितने भी नेक काम हैं उनके ताल्लुक से हमारा और आपका जोश देखने के काबिल थे और होनी भी चाहिए। लेकिन उसका एक मकसद है। जहां रमजान को फर्ज किया या फर्ज करने की बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में, वहां पे उसकी एक बड़ी वजह बता दी, उसका बड़ा मकसद बतला दिया। लअल्लकुम तत्तकून, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे पहले के लोगों पे फर्ज थे। मकसद क्या है? शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला के दीगर अहकामात पर बढ़ चढ़कर अमल करने का जज्बा और दीगर नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जो खूबी मौजूद होती है और थी, वो बकिया दिनों में भी रहे। रमजान का यह मकसद नहीं था कि सिर्फ रमजान ही में चीज रहे। जैसे रमजान में हम रोजे रखते थे, हमारा जिस्म आदी हो गया था। एक महीने में एक दो हफ्ते या कुछ लोगों को 1-2 दिन दिक्कत होती है शुरू में, इसलिए कि पूरे 11 महीने हम रोजे नहीं रखते हैं। हमारा जिस्म आदी नहीं होता है, खाने पीने का आदी होता है, आराम का आदी होता है। लेकिन जब रोजे रखते हैं तो दिक्कत होती है। अब 1 महीना जब हमने मुसलसल रोजे रखे तो जिस्म को आदी बना लिया था, हमने भूखा रहने के लिए अपने आप को बर्दाश्त के काबिल बना लिया था। अब वो बर्दाश्त का जज्बा, वो जिस्म जो आदी हो चुका था रोजे रखने का, उसे किसी न किसी शक्ल में बकिया दिनों में बाकी रहना चाहिए था। अल्लाह के तक़वे का मतलब ये था। जाहिर सी बात है, आम दिनों का रोजा तो वाजिब है नहीं, रमजान के रोजे से वाजिब है, लेकिन नफली रोजे की शक्ल में अगर बाकी रहते तो वो चीज परेशानी ना होती, उतनी दिक्कत ना होती, आदी हो चुका था जैसे। उसके बाद चाहे हम हफ्ते के 2 रोजे रख लें, सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी। सोमवार और जुमेरात का रोजा तारीख के हिसाब से रखें तो अय्याम 20 के रोजे रख लें, जो अल्लाह के रसूल रखते थे, 13, 14 और 15 चाँद की तारीख का, या दोनों रखें अल्लाह के रसूल जैसे दिन का भी रखते थे, तारीख के हिसाब से भी रखते थे, इसलिए कि जिस्म आदी हो चुका था। अब हम अगर वो चीजें जो नमाज पढ़ते थे, नमाज तो पूरे साल वाजिब है, उसको तो वैसे भी बचा के रखना हर हाल में जरूरी है। जिस तरह से हम नमाज पढ़ते थे, आम दिनों में भी पढ़ने चाहिए थे। जिस तरह से उसमें रोजे रखते थे, आम दिनों में नफली रोजे रखते, ताकि दिक्कत ना हो। और वो जो जिस्म आदी हो चुका है, हमने आदी बना दिया है, उस काबिल, बर्दाश्त के काबिल वो चीज होनी चाहिए थी।
आम जिस तरह से हम सदकात में, नेकी और खैरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, आम दिनों में कम ही, ठीक है, उस मेयार का नहीं, उतनी बड़े अच्छे अंदाज में नहीं, लेकिन किसी न किसी शक्ल में बातें रहनी चाहिए थी। वो जिक्र अस्कार, कुरान से अपना रिश्ता, तौबा इस्तिगफार, तरावी हम पढ़ते थे नमाज रमजान में, जो जायज़ है रमजान में, क्या अव्वल रात में हम पढ़ सकते हैं, वो तरावी आम दिनों में। तहज्जुद है, उसको बाकी रखते हैं, ना बराबर पढ़ सकते हैं 30 दिन, हमने 30 दिन कंटिन्यू पढ़ा। आम दिनों में हफ्ते में 1-2 दिन हम क़यामुल लैल कर लें या तहज्जुद पढ़ लें, अकेले पढ़ लें, रात को 8 रकात जो पढ़ी जाती है वो बाकी रहनी चाहिए थे। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने 2-3 आयत के बाद उसका जिक्र किया, रमजान के मुकम्मल का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला ने कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वहां पे कहा लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम्हारे में तकवा बेदार हो जाए, और यहाँ कहा लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने शुक्रगुजारी के तीन तरीके बताए हैं। एक तो जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्या अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी, हम रोजे रख सके, परेशानी से हम रख सके, वरना जिसे तौफीक ना हुई वो रोजे रख सकते थे, नहीं रखे, जवान थे, तंदुरुस्त थे, कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी के बहाने ढूंढा, रोजे न रखने के बहाने ढूंढे, ये तौफीक इलाही उन्हें नहीं हुई। उसी बात का शुक्र अदा करना है रोजेदारों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी, वरना बहुत सारे लोग रोजा रख सकते थे, रोजा रखने की तौफीक न दी अल्लाह ने, इसलिए कि उनके अंदर खुलूस नहीं था। बहुत सारे लोग जो करोड़पति थे, लखपति थे, अपने आमदनी के हिसाब से दिल खोल करके अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, उनका पैसा उनके काम ना आया। वो जिनको उन्होंने समझा के बचा के रखे हैं, वो बचा के नहीं रखा। अल्लाह के रसूल ने कहा जो खर्च हो गया अल्लाह के रास्ते में वो दरअसल बचा के रखना हुआ, जो हमारे पास है वो बचा हुआ नहीं है, जो खर्च करती वो बचा हुआ है। ये आयशा को समझाया था अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह ने तौफीक ना दी तो उनका पैसा वैसे रखा रह गया। जिसे तौफीक दी उनके पास आमदनी मुख्तसर थी, लेकिन उन्होंने दिल खोल के खर्च किया। तौफीक दी जिन्होंने जिक्र अस्कार किया, उन्होंने अपने गुनाहों की माफी करा ली। तो ये ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक दी। दिल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिल मुतमईन हो उस अपने अमाल पर, तौफीक इलाही पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौका दिया उस पर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, दिल भी खुश हो। और तीसरा जो है मरहला शुक्र का, वो है कि हमारे आज़ा और जवारी भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज़ा और जवारी से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या हुआ कि बकिया दिनों में भी हम अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा रखें। वो जो रमजान का मकसद था तकवा वाला, वो तकवा कायम रहे। तकवा क्या होता है? अगर 2 लफ्जों में उसकी तारीफ करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं जिसकी तन्हाई भी गुनाहों से पाक हो। तकवा का सारा खुलासा इसलिए, जिसकी तन्हाइयां भी गुनाहों से पाक हो, वही तकवा है। सबके सामने तो हर कोई रहता है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की नजरों से बचने के लिए हम मुत्तकी हो जाते हैं लोगों के सामने, लेकिन जब अकेले में होता है इंसान, दूसरा शैतान होता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो, जब इंसान अकेला होता है उसके साथ होता है शैतान, 2 होते हैं तो तीसरा होता है शैतान। अकेले में उसे गुनाह का मौका मिला, बेईमानी का मौका मिला, अल्लाह की नाफरमानी का मौका मिला, लेकिन नहीं किया। दुनिया वालों की नजरों से ओझल था, नहीं, कोई किसी को खबर ना होती, बेईमानी कर सकता था। हमें से 80% लोग ईमानदारी की वजह से है कि उन्हें बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। बेईमानी का मौका मिले, गुनाह का मौका मिले, नाफरमानी का मौका मिले और वो ना करे, अकेला हो, लोगों की नजरों से महफूज हो, किसी को इत्तला ना हो, लेकिन बस ये एहसास पैदा हो गया कि रब देख रहा है। नींद तो छोड़िए, उससे झपकी भी नहीं आती, जबान से बोलने वाली बातों का छोड़िए तो दिल के बेग को भी जानने वाला है, वो हर चीज पे कादिर है। अभी हमें मौत दे सकता है अचानक, बिना तौबा की मोहलत दिए हुए, अभी अजाब में मुब्तला कर सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर ये एहसास पैदा हो गया, वही तकवा है। अकेले में जो जिसकी तन्हाई भी गुनाहों से पाक हो, वही तकवा। अब रमजान का क्या था? रमजान में हम सबके सामने रोजेदार तो थे, अकेले में हम कुंडी लगा के अंदर रूम में खा लेते, कुछ किसको खबर थी? किसी को खबर ना होती, हम अकेले में खा लेते, सबके सामने रोजेदार बने रहते, लेकिन नहीं, अकेले में भी नहीं खाया, अकेले में भी हम अल्लाह से देखते रहे, वही उसका मकसद था। अब आम दिनों में भी अगर वो हमारी तन्हाइयां गुनाहों से पाक है तो समझे रमजान का मकसद हल है। और हमने वो बात जो कही कि रमजान में जो चीजें बाकी जो हमने शुरुआत की थी और जो जज्बा दिखाया था, वो चीज, वो नेकियां किसी ना किसी शक्ल में बाकी रहनी चाहिए थी। हाँ, ये और बात है कि पहले वाजिब को बचाना जरूरी है। अमल मुख्तसर हो, खैरुल अमाल कल्ला बदल्ला, खैरुल उमूर कल्ला बदल्ला, मुख्तसर हो लेकिन बेहतर हो, प्योर हो। वाजिब चीजें जो है कम से कम वो तो बची रहनी चाहिए थी, नमाज जो वाजिब है वो तो बची रहनी चाहिए थी। रमजान में तो खूब मस्जिदों में हमारी रौनक थी, तमाम मस्जिदों का हाल है, किसी मस्जिद पर आम दिनों में वाजिब तो बचा के रखते, मुख्तसर ही लगता है, लेकिन यही कि कामयाबी की जमानत अल्लाह को अमल महबूब है। अब कुरान करीम की जो आयत हमने पढ़ी है
खुतबे मसनूना के बाद, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वही बात बताई, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, लोगों उस बुढ़िया की तरह मत हो जाना जिसने दिन भर सूत काटने के बाद शाम को उधेड़ के रख दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं, बाद मुफस्सिरीन की एक बुढ़िया थी भी ऐसी पागल दिमाग की, जिसके ऊपर जुनून की कैफियत तारी रहती थी, इस ऐसी बुढ़िया थी भी पागल बुढ़िया, या उसकी दिमागी कैफियत ऐसे थी भी मक्के के आसपास एक बुढ़िया हकीकत में थी। वो दिन भर सूत काटते रहती थी। अब एक वो तामीर, मतलब दिन भर उसने तामीरी काम किया, एक मुस्बत काम किया, सूत काटती रही। शाम को जब उससे फायदा उठाने का हुआ, उसने उधेड़ कर रख दिया, अपने किए पे पानी फेर दिया। अब हमने एक महीने तक सूत काटा, रमजान के पूरे महीने में हमने एक तामीरी काम किया। अब उसके बाद अगर उसको बाकी न रख सके तो हम उस बुढ़िया की कैटेगरी में आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बनने से रोका है कि दिन भर उसने सूत काटा, शाम को उधेड़ कर रख दिया, अपने पिए पे पानी फेर दिया, क्या फायदा हुआ? जब उससे फायदा न उठा सकी और दिन भर सूत काटना उसकी जिंदगी में आगे जारी न रख सका, उसने उधेड़ कर रख दिया, तामीर को तखरीर में बदल दिया। तो यही हमारा काम है। हमने रमजान में तामीरी काम किया एक महीना पूरा, बाद में अगर हम फिर पलट के आ जाए रमजान के पहली जैसी हालत पर, तो वो हमने तामीरी काम जो किया उसको उधेड़ अपने किए पे पानी फेर दिया। जो तकवा बेदार हुआ था, जो जिस्म आदी हुआ था रमजान का, अगर हम उसको उस रास्ते पे ना ला सके, या उसको उसका आदि बकिया 11 महीनों में 10-15 दिन किसी को गुटखा खिला दीजिए, तंबाकू खा ले, सिगरेट पी लो, फिर तो नहीं छोड़ पाते हैं, वो आदत लग जाएगी। 15 दिन आप किसी को गुटखा खिला दीजिए, 16वें दिन खुद ही मांग लेगा आपसे, फिर लत लग गई, आदत पड़ गई। एक महीने तक उसने नेकी काम किया, इसमें किसी को लत नहीं लगती, अगले दिन से लोग गायब हो जाते, इसलिए नेकी की लत नहीं लग पाती। ये हमारा जिस्म उसका आदी नहीं बन पाता। तो मेरे भाइयों, जो वाजिब चीज है कम से कम उसको तो बचा ले, वरना ये होगा कि हमने तामीरी काम किया, अपने किए पे पानी फेर दिया, और उसी बुढ़ी की तरह हुआ मामला जिस बुढ़ी की तरह बनने से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, मतलब जो चीजें वाजिब हैं अगर हम उसको बचा लें। अब अपने आप को थका देते हैं रमजान में, हम उसके बाद 11 महीने आराम करते हैं, ये चीज ये अच्छी नहीं है। अभी मिसाल आप जब देखेंगे एक बात, पहले वो सुन लीजिए, हज़रत आयशा वाली हदीस, से बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा कहते हैं कि दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, उस वक्त मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी। काला मन हाज़िही, अल्लाह के रसूल ने कहा ये कौन है? कालत फुलाना तज़कुरु मिन सलातिहा, हज़रत आयशा ने कहा फला औरत है। और फिर हज़रत आयशा ने उसकी नमाजों का जिक्र किया, बड़ी नमाजें पढ़ती है, नफली नमाजें खूब करती है, उसकी नमाजों का जिक्र किया, बड़ी नमाज पढ़ती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मा अलैकुम मिम्मा तुतीक़ून या आयशा, वल्लाहि ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु व काना हक़्क़ु दीनि मा दावमा अलैहि साहिबुहु। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा जब उन्होंने, आयशा ने कहा कि बड़ी नफली नमाजें पढ़ती है, तो अल्लाह के रसूल ने फौरन एक नसीहत की, देखो आयशा सुनो, ये हालांकि मुखातब सबके लिए था, पूरी उम्मत के लिए मुखातब, मा अलैकुम मिम्मा तुतीक़ून जमा कसेगा, सुनो तुम्हारे ऊपर उतनी ही चीजें वाजिब है जिसकी तुम ताकत रख सकते हो। अब अपने आप को थका दिया, ताकत से ज्यादा हमने रमजान में अमल किए, बाद में थका दिया अपने आप को, आराम कर रहे हैं। जब इम्तिहान करीब आता है, बाद बच्चे ऐसे भी होते हैं रात दिन न करके मेहनत करके वो अपने आप इम्तिहान दे देते हैं, फिर एक महीने तक किताबों की तरफ देखते भी नहीं, इसलिए कि अपने आप को थका दिया। अगर शुरू से पढ़ते तो किताबों से नफरत ना होती। या दीगर जैसे हमारा मामला है कि अगर हम वही जितनी जरूरी चीज है, जितनी हमारी ताकत है, बच्चा 11 महीने में थोड़ा सा रमजान में बढ़ा दे, रमजान के महीने की मुनासबत से, लेकिन बच्चे दिनों में फिर थकावट का एहसास ना होता, या इतनी जल्दी हम मस्जिदों से फरार ना होते, अपने आप को फरार हासिल ना करते। अल्लाह के रसूल ने यही कहा मा अलैकुम मिम्मा तुतीक़ून, सुनो जितना तुम्हारे ऊपर जरूरी है, जितनी ताकत है उतना ही जरूरी है, बस अल्लाह ने जितनी चीजें वाजिब की है ताकत के बस में है। अपने आप को जिस तरह वो थका रही है, एक दिन थकावट ये होगा कि वो आराम करने लगेगी। चूहे और खरगोश की मिसाल जो बचपन में पढ़ाई जाती है, ऐसे नहीं पढ़ाई जाती। जब रेस होता है दोनों का, तो खरगोश तेज दौड़ लगाता है, बहुत तेज दौड़ लगाता है, आगे जाके वो एक तो थक भी जाता है तेज दौड़ लगाता है, कि दूसरा देखता है कछुआ बहुत पीछे है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो तो पीछे है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, वो सो जाता है गहरी नींद में। वो इतना थका देता है अपने आप को कि फिर वो जब आराम करता है तो आराम ही कर रहा होता है। कछुआ धीरे धीरे जो शुरू से चाल बीच चल रहा होता है, अपने आप को थकाता नहीं है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है, पहुंचने वाला होता है तब इसकी नींद खुलती है। ये मिसाल है, ये छोटे छोटे वाकयात जो बताए जाते हैं इसीलिए बताए जाते हैं ताकि उससे समझ हो। हम जरूरी अमाल जो हमारे ऊपर है उसको बाकी रखें, अपने आप को थकाए नहीं, जो जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने कहा है मा अलैकुम मिम्मा तुतीक़ून, तुम्हारे ऊपर उतना ही है जितनी तुम ताकत रखते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी नहीं सवाब देते उकताएगा, वो तो बढ़ा के देता है, जितना तुम करोगे उतना उससे ज्यादा देगा, कभी सवाब देने से, तुम्हारी नेकियों का बदला देने से अल्लाह ला यमल्लुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी नहीं उकताएगा, हत्ता तमल्लु, तुम उकता जाओगे।
अगर अपने ऊपर जरूरत से ताकत से ज्यादा अचानक कभी कभी ईमान तकवा का बुखार आया और तो खूब ज्यादा नेकी कर ली, उसके बाद जब गायब हुए तो मस्जिदों महीनों गायब रहे, फर्ज भी छोड़ दी, उस तरह कोई नफिल भी नहीं छोड़ते थे। आकर के सलातो तस्बीह सलातो क्या तो पता नहीं ऐसी नमाजों के लोग सवाल आगे करते हैं जिन नमाजों के बारे में हमने सुना भी नहीं, तो मुश्किल मुश्किल नमाजों का सवाल करते हैं रमजान में, तो सारी नमाज पढ़ने का सोचते हैं। आम दिनों में फर्ज के बारे में भी कोई पूछने नहीं आता कि फर्ज छोड़ने से गुनाह क्या है। वल्लाहि ला यमल्लुल्लाह तमल्लु, अल्लाह की कसम अल्लाह सवाब देने से कभी नहीं उठता, तुम अमल करते करते थक जाओगे, अल्लाह नहीं थकेगा। और सुनो, कान हब्बुद्दीन इलैहि मा दावम अलैहि साहिबु, सबसे बेहतरीन दिन, सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के नजदीक हुआ है जिसका करने वाला हमेशा करे। रमजान का मतलब वही था कि इसको जो हमने आदि बनाया है, जिन नेकियों को अपने आप को हमने तैयार किया जिन नेकियों के लिए, वो किसी न किसी शक्ल में आम दिनों में बाकी रहनी चाहिए थी, तभी इंसान कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं होगा। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि सही बुखारी की हदीस ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नज़्द के देहात से एक शख्स आया, अशारा रास व अकबर शारिर असमौ दवी सौत हो, आके भुन भुन करके भुनभुनाहट की आवाज समझ में आई तो कुछ पूछ रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब आकर के, जिसके बाल बिखरे हुए थे, परागंदा बाल परागंदा हाल था, पता लगता था दूर से देहात में कोई आया हुआ है दीन का मसला मालूम करने के लिए। उसने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के बारे में पूछा कि हमारे ऊपर जरूरी क्या क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया कि दिन और रात मिला के 5 नमाजें, 5 वक्त की, उसमें जो वाजिब की बता दिया 5 वक्त की नमाजें हैं। कहा कि इसके अलावा हल अलैया गैरुहु, इसके अलावा भी कोई नमाज हमारे ऊपर है? तो अल्लाह ने कहा ला इल्ला अन ततव्वा, नहीं, हम अगर एक नफली पढ़ना चाहो, मतलब पहले ये है, इसके बाद अगर तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे पास वक्त है तो पढ़ लो, इल्ला अन ततव्वा, नफली पढ़ना चाहो पढ़ लो। उसके बाद रमजान के बारे में पूछा तो अल्लाह के रसूल ने कहा रमजान के वो 1 महीने के रोजे फर्ज है, हल अलैया गैरुहु, इसके रोजे के अलावा ला इल्ला अन ततव्वा, नहीं, अगर नफली रखना चाहो तो रख लो, पहले वाजिब बचाओ। उसके बाद ज़कात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो कहा इसके अलावा हलाल गैरुहु, कोई नफली सदका वगैरह, एक बार ज़कात दे दिया ठीक है, माल निसाब को पहुंच रहा है, 1 साल हो गया दे दिया, उसके बाद कोई जरूरी है कि अल्लाह इल्ला अन ततव्वा, नहीं, अगर चाहो तो नफली सदका, आम दिनों में खर्च तो नफली है, वाजिब ये है। अच्छा, उस वक्त ये हज वगैरह शायद फर्ज नहीं होती इसलिए कि हज का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजों का जिक्र है। उसके बाद हत्ता अदबरा, वो आदमी जाने लगा और जाते हुए उसने एक बात कही, जाने लगा, ला अजीद वाला हाजा वल्लाहि ला अजीद वाला हाजा वाला अनकुस, जाते हुए उस जिहाद के शख्स ने, एक मोमिन और मुस्लिम सहाबी ने, उन्होंने जाते हुए कहा ला अजीद वाला हाजा वाला अनकुस, अल्लाह की कसम मैं न इससे घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फौरन सहाबे के नाम को खुशखबरी सुना दी, अफलहा व इन सदका, अगर ये अपने वादे पे कायम रहा, अगर ये अपने इस जो अहद पैमान की है जाते जाते अगर ये कायम रहा तो कामयाब हो गया। उसकी कामयाबी दुनिया में भी है, उसकी कामयाबी आखिरत में भी है। वहां किसी नफिल का जिक्र नहीं था और किसी और चीजों का जिक्र नहीं था, वो हालांकि वो भी अपनी जगह पर उसकी भी अहमियत है, इसलिए कि जितना ही नवाफिल का एहतमाम हम करेंगे फर्ज के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब इंसान वो होता है जो फर्ज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करे, इसमें कोई शक नहीं। नवाफिल और सुन्नतों को आप हल्का मत आंकिए, लेकिन एक अहमियत की जो बात होती है, सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है, जो उसने वादा किया साहब रसूल ने जाते जाते कि मैं बढ़ाऊंगा भी नहीं, न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा, 5 वक्त की नमाजें 5 वक्त पढ़ूंगा, उससे ज्यादा कोई नफिल नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं। फर्ज ज़कात है, ज़कात जितना वाजिब दे दूंगा, नफली सदक़े के कुछ नहीं, मतलब यही था, नफली सदक़े नहीं करूंगा मैं आम दिनों में, रोजे रख लूंगा जो 1 महीने के रख लूंगा, उसके बाद में कोई नफली रोजे नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, मुश्किल कब हुआ जब उसमें एक टुकड़ा जो सबसे मुश्किल वाला, वाला अनकुस, कम भी नहीं करूंगा, ये इस पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। आदमी घटाने को तो घटा देता है, लेकिन बाकी में वाला अनकुस में कम नहीं करूंगा, इससे 5 वक्त की नमाजें 5 पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि फजर बोल रखूंगा पूरे साल, 4 ही वक्त पढ़ूंगा, बहुत सारे लोगों की तरह से फजर में नहीं आ पाते, वो 4 ही वक्त की नमाजें उनकी होती हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा, फजर में आ ही नहीं पाते तो पढ़ते भी नहीं। 5 से कम नहीं होने दूंगा, ज़कात बराबर दूंगा, बाज लोग नहीं देते, बहाने ढूंढते हैं, और वो उसने कहा, साहबी रसूल ने कहा कम भी नहीं करूंगा, बराबर दूंगा, रोजे रखूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। इसी टुकड़े ने उन्हें जन्नत की जमानत दे दी। और अगर ये चीज हमारे रात के लिए भी है, रमजान में हमने नवाफिल का एहतमाम किया, अगर बकिया दिनों में हमने उस तामीरी काम को जो हमने धागा बुना 1 महीने उधेड़ के रख दिया, अगर फर्ज नहीं पड़े तो समझिए उधेड़ के रख दिया हमें, उस नेकी का भी सवाब नहीं मिलेगा अगर हमने बकिया दिनों में अगर फर्ज और वाजिब चीजें बचा के न रखी। आमाल ज्यादा हो उसकी अहमियत अल्लाह की नजर में नहीं है, अमाल ज्यादा हो किसी काम के ना हो, उनके अंदर खुलूस ना हो, सुन्नत के मुताबिक ना हो, और यहीं पर जोश में आकर के लोगों के दिखावे के लिए या रवायती तौर पर सब लोग कर रहे हैं हम भी कर ले, तो वो कूड़े का ढेर है और रद्दी की टोकरी डाल दिया जाएगा। और अगर कम है जो खुलूस के साथ अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत में, अल्लाह तबारक तआला के अहकाम को मानते हुए अगर अदान किया है, अमल थोड़े है शरीयत के हिसाब से, तो कामयाबी की जमानत है,
कामयाबी की जमानत है। एक मिसाल तो यही हो गई जो तलहा बिन उबैदुल्लाह के हदीस में हमने जिक्र की। एक मिसाल और सुनिए, आखिर हदीस बयान करके बात पूरी हो जाएगी। वो मशहूर वाक़या सबको मालूम है कि बाद सहाबे किराम आए और अज़वाज मुतहरात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब और रोज के अमाल के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल दिनों रात में क्या अमाल करते हैं, इबादत क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने बता दिया कअन्नहुम तक़ालूहा। वो सहाबे किराम जिन्होंने जाकर के सवाल किया था, 3-4 लोग थे, उन्होंने उसको हल्का सा समझा, हल्का इस हिसाब से कि जब अल्लाह के रसूल ये हबीब अल्लाह के हबीब हैं, मखलूक में सबसे अफजल व अशरफ है इंसानों में, फिर जब आप इतना अमल करते हैं, जब आपकी अगली पिछली लफ्ज़िशें माफ कर दी गई है, अल्लाह तआला ने माफी का ऐलान किया है, माफ करने का, लफ्ज़िशें माफ कर दी गई हैं, जब आप इतना अमल करते हैं तो हम तो एक उम्मती हैं, आम से उम्मती, कदमों के धूल भी नहीं। उनके कहने का मतलब यही था, मैं तो कुछ भी नहीं, हमें तो और ज्यादा करना चाहिए। उसको कम समझे कि तो बहुत कम है हमारे हिसाब से, हमें और करना चाहिए। और उन्होंने वही कसमें भी खा ली, कुछ वादे और कुछ कसमें भी सामने अज़वाज मुतहरात के सामने की। एक ने कहा कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये शादी ब्याह का झंझट ये अल्लाह की इबादत से रोकते हैं, फ्री टाइम अपने आप को फ्री रखूंगा, शादी ब्याह करूंगा ही नहीं, बाल बच्चों की किफालत से फ्री रखूंगा। एक ने कहा सिर्फ अब मैं मुसलसल रोजे रखूंगा। एक ने कहा कि अब मैं मुसलसल रातों को क़याम करूंगा, रातों को सोऊंगा ही नहीं। अब कोई गलत कसम थी? बज़ाहिर कितना बेहतरीन था, रात बराबर रोजे रखना कोई गलत काम है नहीं, रोजे बराबर रखने की कसम। एक ने कहा रातों मुसलसल क़याम करूंगा, अल्लाह के अकेले में रात की तन्हाई की नमाज जो अल्लाह को बहुत महबूब है, दिखावे से पाक, और रात की तन्हाई अंधेरे की नमाज जो अल्लाह को महबूब है, उसको सवाब इसी वजह से ज्यादा है, उसकी कसम खाई थी कि रात भर क़याम करूंगा, मैं रात भर इबादत करूंगा। और एक ने शादी ब्याह न करने की कसम खाई हुई, नियत ठीक थी कि शादी नहीं करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के लिए टाइम निकाल पाऊंगा। तीनों की नियत ठीक थी, काम भी बजाय में थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल को खबर हुई तो मस्जिद में और गुस्सा हुए, जमा किया लोगों को और कहा अंतुम कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम्हीं लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। उसके बाद कहा वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, अल्लाह की कसम मैं तुम तमाम लोगों में, पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा तकवा शियार हूं। वलाकिन्नी उसल्ली व अरकुद, देखो मैं नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं सोता भी हूं, पूरी रात को काम नहीं करता, सोता भी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, वासू में ओफ्तिर, रोजे भी रखता हूं, रोजे नहीं भी रखता, मुसलसल नहीं रखता हूं, रोजे रखता हूं, छोड़ भी देता हूं, रातों को सोता भी, रात को नमाज भी पढ़ता हूं। वातज़व्वजुन निसा, देखो हमने शादी भी कर रखी है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अब अगर ये जो मेरा तरीका है, इस तरीके से आगे बढ़ने की कोई कोशिश करेगा या मेरे सुन्नत से कोई एराज करेगा, मेरे तरीके पे नहीं है। कसमें ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बहुत ज्यादा बधाई तो अमल बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन नकार दिया अल्लाह के, वो एक जोश में आया हुआ था, हो सकता है अपने आप को थका देते हो, और सुन्नत के खिलाफ भी था, सुन्नत के खिलाफ था। एक वक्ती तौर पर आया हुआ उबाल या जज्बा वो हमेशा नहीं कायम रह सकता है। इसलिए जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें बख्शिश के लिए काफी हैं या जरूरी पहले है, पहले उनको बचा के रखा जाए, चाहे हम नवाफिल का एहतमाम ना कर सकें। इन दोनों हदीसों का और खुलासा भी यही है कि मतलब और खुलासा यही है कि पहले वाजिब को बचा के रखें, उसके बाद टाइम और मौका मिलता है, अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह से तौफीक मांगनी भी चाहिए ताकि नवाफिल और सुन्नत का भी एहतमाम कर सके। लेकिन पहले ये जरूरी है, यही रमजान का मकसद था कि वो चीजें, वो जज्बा, वो जोश, वो नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जो एक कैफियत थी वो बाकी रहनी चाहिए किसी न किसी शक्ल में। और रोजे रखने का अपने जिस आपको जो हमने आदी बनाया है वो रोजे रखने चाहिए, ताकि वो चीजें जो हमने कमाई की हैं उसका असर बकिया जिंदगी में या साल के बकिया अय्याम में दिख सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक दे कि बार इलाहा हमने जो नेकियां की हैं उसको हम जारी रख सकें। बार इलाहा तो उससे गुजारिश है कि हमसे छोटी बड़ी नेकी रमजान में जो भी हो सकी है तो उससे कबूल कर, और उन नेकियों को मेरी ताकत के हिसाब से बच्चे दिनों में भी करने की तौफीक दे। बार इलाहा हमें जो लोग बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद है उनके औलाद को उनकी आंखों को ठंडक बना, जो कारोबार से परेशान है बार इलाहा उनके लिए कारोबार की कोई सबीर अता फरमा, जिनके जो आमदनी से परेशान है बार इलाहा उनकी आमदनी में बरकत अता फरमा। हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो और जब तक जिंदा रहे ईमान इस्लाम पर जिंदा रहे, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफुर रहीम।